So let us start the new session of information technology of class 10th. So today we are discussing about the unit 2 that is electronic spreadsheet advance और इसके जो है हम आज बात करें सेशन थर्ड दैट इज शेयर एंड रिव्यू ए स्प्रेडशीट यानी शेयर और उसके साथ साथ जो है कुछ और रिव्यूज जो स्प्रेडशीट के साथ क्या किया जा सकता है परफॉर्म किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं क्या क्या इसके अंतर्गत हम सबसे पहला देखते हैं शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट का के अंतर्गत थ्योरी और प्रैक्टिकल पार्ट क्या क्या है। तो सबसे पहले हम थ्योरी में क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे सेटिंग अप ए स्प्रेडशीट फॉर द शेयरिंग। जब भी कोई जो स्प्रेडशीट है इसको हम शेयर करना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्या सेटिंग किया जा सकता है। सेकंड, ओपन एंड सेव शेयर्ड स्प्रेडशीट रिकॉर्डिंग चेंज। जब भी हम क्या करते हैं कि कोई भी स्प्रेडशीट को शेयर करते हैं तो उसको क्या करेगा, जो यूज़र रहेगा उसको ओपन करेगा, देन उसके बाद उसको क्या कर सकता है, सेव किया जा सकता है। और उसके साथ साथ इसमें रिकॉर्डिंग चेंज कैसे करते हैं। देन उसके बाद डिस्कस करेंगे एड एडिट एंड फॉर्मेट द कमेंट्स। आप जो कमेंट्स हम अप्लाई करेंगे उसमें कैसे उसको ऐड किया जा सकता है, उसमें कुछ चेंज करना है तो एडिट कैसे कर सकते हैं और फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिव्यूइंग चेंज। जैसे अगर हमारे पास कोई चेंज आता है तो हम उसको देख सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। और लास्ट में हम बात करेंगे मर्जिंग एंड कंपेयरिंग डेटा। ठीक, अब लास्ट इसके अलावा जो प्रैक्टिकल में इसी सारे टॉपिक का प्रैक्टिकल में भी डिस्कस किया जाएगा। जैसे क्या क्या डिस्कस करेंगे हम प्रैक्टिकल में, सेटअप ए स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग। जब भी कोई स्प्रेडशीट को हम शेयर करना चाह रहे हैं तो उसको कैसे सेटिंग किया जा सकता है कि ताकि हम उस स्प्रेडशीट को शेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद ओपन एंड सेव ए शेयर्ड स्प्रेडशीट। कोई भी अगर हम स्प्रेडशीट शेयर करते हैं तो यूज़र उसको कैसे ओपन करेगा और कैसे उसको क्या करेगा, फिर उसमें कोई चेंज करके सेव करता है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो थ्योरी पोर्शन में जो दिया गया है वही जो है आपके प्रैक्टिकल पोर्शन में भी दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहला हम समझ लेते हैं कि शेयरिंग डेटा क्या कहलाता है। स्प्रेडशीट यानी स्प्रेडशीट को शेयर का मतलब क्या है। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं शेयरिंग वर्कशीट डाटा। अब शेयरिंग वर्कशीट डाटा से क्या होगा, जैसे हमने एक्सेल का कोई फाइल बनाया है अपने सिस्टम में, अब हम चाहते हैं अपने सिस्टम का जो फाइल है उसको किसी और को शेयर करना चाह रहे हैं। ठीक, तो दूसरे को शेयर करने से एडवांटेज क्या होगा, जैसे मेरे को क्लास 1 से लेकर 5th तक का रिजल्ट बनाना है तो एक तरीका क्या है कि मैं पूरे 5 क्लास का रिजल्ट बनाऊं। दूसरा तरीका क्या है कि मैं पूरे जो एक ही सीट को क्या कर दूं, 5 टीचर को शेयर कर दूं ताकि 1 का टीचर बना सके, 2 का टीचर बना सके, 3 का टीचर। तो शेयरिंग करने से क्या होगा कि एक ही स्प्रेडशीट में क्या हो जाएगा, सारा इंफॉर्मेशन शेयर होगा, सेव होगा। In the most office setting, there are shared drive where the team can store the common file for everyone to use। एक कॉमन फाइल रहेगा जिसमें क्या करेंगे, सारे लोग काम करेंगे और काम करने के बाद सेव कहाँ पे होगा, उसी एक सिंगल फाइल में सेव होगा। तो बेनिफिट क्या हो रहा है कि हमको बार बार किसी से जाके फाइल लेने की जरूरत नहीं, सारा जो मैसेज है, सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा, एक ही फाइल में सेव जो है क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट फाइल नेम इज लॉग्ड फॉर एडिटिंग बाय अनदर यूजर। जनरली क्या होता है, जब भी हम कोई फाइल को, मैं जैसे ओपन किया है, दूसरा यूजर उसी फाइल को ओपन करेगा तो क्या बताता है, रीड ओनली कॉपी आता है। जबकि यही जो है अगर हम इसको क्या कर दें, शेयर कर दें, तो सारे यूजर क्या कर पाएंगे, इसको शेयर कर लेंगे और उसी में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इमेज है, उसके थ्रू समझते हैं शेयर से क्या होगा। जैसे एक फाइल है, एक्सेल का फाइल एक सेंट्रल डिवाइस में क्या है, स्टोर्ड है। अब इसी फाइल को क्या करेगा, ये यूजर एक्सेस करेगा, ये यूजर क्या करेगा, एक्सेस करेगा, ये यूजर एक्सेस करेगा। तो इससे क्या होगा कि एक ही वर्क बुक में, एक ही वर्क शीट में क्या हो जाए, एक ही वर्क बुक के अंतर्गत सारे फाइल क्या हो जाएंगे, एक सर्वर कंप्यूटर में सेव होगा। तो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है कि हमको अलग अलग फाइल में काम करने की जरूरत नहीं है, एक ही फाइल सेव होगा, बार बार फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये तब पॉसिबल है जब कंप्यूटर किस में हो, नेटवर्क में हो। ठीक, अभी तो हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें जो है पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब हम कंप्यूटर लैब में जाएंगे तो वहाँ पे पॉसिबल है। मैं क्या कर दूंगा, फाइल को शेयर कर लूंगा और जितने भी वहाँ पे सारे कंप्यूटर है, 10 यूजर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, उस फाइल को अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि बेनिफिट ये है कि एक ही फाइल में सारा डेटा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो ये तब पॉसिबल होता है जब कंप्यूटर किस में हो, नेटवर्किंग में हो, ताकि हमारा जो जितने भी काम कर रहे हैं वो कहाँ पे सेव हो, नेट जो सेंट्रल कंप्यूटर है वहाँ पे डेटा क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। फिर भी जहाँ तक
जो बाकी जो टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा जो बाकी टॉपिक दिया गया है वो हमको क्या करेंगे, जहाँ तक हो सके उस प्रैक्टिकल को हम क्या करने की कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं जो हमारा जो एक एक टॉपिक को जो है प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है। ठीक, तो सबसे पहला चीज हम देखते हैं कि फाइल को शेयर कैसे किया जा सकता है। अब देखो आपका जो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के बाद जब आपको एक बुक प्रोवाइड किया गया है, तो बुक में क्या दिया गया है, बुक में दिया गया है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 वहाँ पे शो किया गया है। लेकिन आप देखेंगे सिलेबस में तो वहाँ पे जो है ओपन ऑफिस जो है स्प्रेडशीट के बारे में बताया गया। तो हम दोनों का यूज़ करके देखते हैं। तो चलिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक एक्सेल का फाइल ओपन कर लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 ओपन कर लिया। यहाँ पे कुछ डेटा मैं क्या कर लेता हूँ, इंटर कर लेता हूँ 20, 30, 40 और 50। अब देखिए शेयर करने का बेनिफिट क्या हो रहा है कि अभी मैं इसमें इंटर कौन कर पा रहा हूँ, मैं इसमें इंटर कर पा रहा हूँ। ठीक, अब शेयर करने से क्या बेनिफिट होगा, नेटवर्क में बहुत सारे यूजर कनेक्टेड होंगे तो इसी फाइल को वो यूजर भी एक्सेस करेंगे। वो हो सकता है कोई दूसरा यूजर जो है सीट 2 में काम करेगा, कोई और थर्ड यूजर रहेगा सीट 3 में काम करेगा, ऐसे करके कोई और यूजर रहेगा सीट 4 में काम करेगा, कोई और यूजर रहेगा वो क्या करेगा सीट 5 में काम करेगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि एक साथ एक ही जो सीट है, एक ही वर्क बुक में क्या कर सकते हैं, बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं, जिससे हमको नए नए फाइल बनाने की जरूरत नहीं है और सारा इन्फॉर्मेशन क्या होगा एक सेंट्रल कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है नेट कि अगर हम क्या करते हैं वर्क बुक को शेयर करने से। तो इसको देखते हैं कैसे शेयर कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या कर देता हूँ, कुछ डेटा यहाँ पे क्या कर लिया, इंटर कर लिया। अब इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। पहले आपको जब भी शेयर करना है उससे पहले जो भी वर्क बुक रहेगा, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का जो फाइल रहेगा उसको सेव करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सेव में क्लिक करता हूँ और सेव में क्लिक करने के बाद इसको डेस्कटॉप में क्लिक सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइल वन के नाम से इसको सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करता हूँ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा फाइल 1 के नाम से, आपके टाइटल बार में शो हो जाएगा फाइल 1 के नाम से। अभी हमने शेयर नहीं किया है तो अब क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो शेयर करने के बाद क्या हो जाता है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई फाइल जो है शेयर है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख जाएगा शेयर डॉक्यूमेंट, शेयर्ड फाइल करके। तो आपको क्या करना है, शेयर करने के लिए जाना है रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है शेयर वर्क बुक। शेयर वर्क बुक में जाएंगे तो अभी जो हमारा वर्क बुक है वो शेयर नहीं, हमारे सामने क्या हो जाता है, एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। नया विंडो ओपन होगा तो इस विंडो में हमको क्या दिया हुआ है, सबसे पहला चीज कि आपको कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अभी का जो टाइमिंग है और ये कंप्यूटर है। ठीक, ये जो कंप्यूटर यूजर है क्या करना चाह रहे हैं, फाइल को शेयर करना चाह रहे हैं। तो अगर आप शेयर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा, टिक करेंगे। इसके अलावा कुछ यहाँ पे एडवांस सेटिंग दिए गए हैं कि आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो, हिस्ट्री क्रिएट करना चाह रहे हो सकता है कोई यूजर आपके फाइल को डिलीट कर दे। तो ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, हिस्ट्री क्रिएट करने से क्या हो जाएगा कि आपके अभी का जो फाइल है उसके अलावा जो है 30 दिन का पूरा हिस्ट्री आपके पास रहेगा। आप चाहते हो कि प्रीवियस डे के हिसाब से अपना डेटा को फिर से चेंज करना चाह रहे हो। ठीक है, तो कोई यूजर ऐसा होगा जो आपकी फाइल को एक्सेस करे और अब फाइल के डेटा को डिलीट कर दे। तो हिस्ट्री क्रिएट करने से क्या हो जाएगा, जितना दिन का हिस्ट्री रहेगा आप फाइल को चेक कर सकते हो, प्रीवियस डे के हिसाब से उसको चेंज किया जा सकता है। यहीं पे आपका डोंट कीप चेंज हिस्ट्री करना चाह रहे तो वो भी कर सकते हो, लेकिन हिस्ट्री क्रिएट करना जरूरी है ताकि कोई अगर डिलीट कर देता है तो आप प्रीवियस, जैसे हम बैकअप लेते हैं वैसे फाइल का क्या किया जा सकता है, बैकअप लिया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है अपडेट चेंज। अपडेट चेंज से क्या हो जाएगा कि यहाँ से देखिए दो चीज होता है कि अपडेट चेंज के अंतर्गत दो चीज दिया गया, व्हेन फाइल इज सेव्ड। देखिए आप क्या करते हो, काम करते रहते हो, काम करते करते आप कंट्रोल एस जब प्रेस करते हैं तब सेव होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, व्हेन फाइल सेव्ड, यानी यूजर जब कंट्रोल एस का क्लिक करेगा तब सेव होगा। या फिर सेकंड ऑप्शन है ऑटोमेटिकली एवरी, यहाँ पे दिया हुआ है 15 मिनट। ठीक है, इसमें अगर टिक करते हैं तो क्या हो जाएगा, हर 15 मिनट में ऑटोमेटिकली सेव होते जाएगा, आपको कंट्रोल एस प्रेस करने की जरूरत नहीं। ठीक, तो ये नेटवर्क में जब कोई फाइल एक्सेस करेगा तो उसके लिए है कि जब इस फाइल को एक्सेस करता है तो यूजर काम करते करते कंट्रोल एस भी प्रेस नहीं करते तो ऑटोमेटिकली 15 मिनट के बाद वो क्या होते जाएगा, सेव होते जाएगा। तो इससे डेटा के लॉस होने के चांसेस, आप इसको चाहो तो और कम किया जा सकता है या फिर इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप चाहते हो तो इसके टाइम को क्या किया जा सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे दिया है कॉन्फ्लिक्ट चेंज बिटवीन द यूजर। अगर हो सकता है कि मैंने यहाँ पे 50 लिखा है, ठीक,
और दूसरा यूज़र भी यहीं पे 60 लिखना चाह रहे हैं। तो जब दो यूज़र क्या करें, सेम सेल में डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन को इंटर करते हैं, तो उसको बोला जाता है कन्फ्लिक्ट। ठीक, अभी मैं यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ, एक और यूज़र ऑपरेट कर रहा है दूसरे कंप्यूटर में, और यहीं पे वो 50 लिख के जगह 60 लिखना चाह रहे हैं। तो जब क्या होता है, जब दो यूज़र जो है एक ही सीट को अलग अलग जगह से एक्सेस करें और डेटा सेम इंफॉर्मेशन को इंटर करने की कोशिश करते हैं, तो उसको कन्फ्लिक्ट बोला जाता है। तो कन्फ्लिक्ट जब होता है, यानी दोनों का वैल्यू अलग अलग आता है और एक ही सेल में क्या करना चाह रहे हैं, डेटा इंटर करना चाह रहे हैं, तो आप अब क्या होगा, आस्क मी विच चेंज विंडो, इससे क्या होगा, जो सर्वर रहेगा उससे क्या करेगा, वो पूछेगा। ठीक, और सेकंड चीज है द चेंज बिगिनिंग सेव्ड विन, और सेकंड ऑप्शन ये दिया है जो पहला सेव करेगा उसका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहते हो तो ये भी लगाया जा सकता है ऑप्शन। फिर उसके अलावा जो है यहाँ पे प्रिंट सेटिंग का ऑप्शन अगर देना चाह रहे, बाकी यूजर प्रिंट को सेटिंग कर सकते हैं तो वो भी दे सकते हो। फिल्टर सेटिंग का ऑप्शन देना चाह रहे हो तो यहाँ से टिक करके दे भी सकते हो। अदरवाइज वो प्रिंट से रिलेटेड सेटिंग ना कर सके तो इसको आप डिसेबल कर सकते हो। तो ये जो सर्वर जो है क्या करेगा, फाइल को शेयर करेगा, वहाँ पे सेटिंग लगाया जा सकता है, जो भी सेटिंग वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे अलाउ कर दिया, फिर उसके बाद ओके करेंगे तो देखना फाइल के नेम के साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगा। ओके करते हैं, तो ओके करते हैं तो आपको देखिए एक आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा। मैसेज में ये लिखा हुआ है कि एक्शन, आप क्या इसको वर्कशीट को शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो ओके कर देंगे। तो ओके जैसे करते हैं तो यहाँ पे आपका टाइटल बार में देख रहे आपके जो फाइल का नेम था उसके साथ साथ ब्रैकेट में शेयर्ड करके एक इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप फाइल को क्या कर सकते हैं, शेयर किया जा सकता है। तो शेयर करना बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, फाइल में जाना है, यहाँ पे शेयर वर्कबुक में जाना है, अलाउ कर देना है। हटाना है तो वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर वर्कबुक में जाना है, अलाउ की जगह में अलाउ को टिक था वहाँ पे क्या कर देना, अनटिक कर देना, ओके कर देना है। फिर एक बार मैसेज आएगा, यस कर देंगे, फाइल आपका जो शेयर था वो क्या हो जाएगा, अनशेयर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल के फाइल को नेटवर्क में शेयर किया जा सकता है। अब ये प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाकी जो हमारा जो दिया गया था यहाँ पे कि क्या क्या आपके जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल में दिया हुआ है, कि हमने सबसे पहला क्या कर दिया, सेटअप स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग। तो हमने क्या कर लिया, स्प्रेडशीट को शेयर कर लिया। सेकंड चीज, ओपन एंड सेव शेयर्ड स्प्रेडशीट, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन बाकी जो प्रैक्टिकल है, रिकॉर्ड चेंज, ये हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी हम यूज कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, अभी मेरे को क्या ओपन करना पड़ेगा कि ओपन ऑफिस का जो स्प्रेडशीट है उसको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ओपन ऑफिस, फिर उसके बाद यहाँ पे चल देता हूँ स्प्रेडशीट। ठीक, स्प्रेडशीट में जाने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट काम रहेगा वो क्या है कि हमको करना है वर्कशीट को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है, देखिए रिकॉर्ड का बेनिफिट क्या होता है, हम अभी कुछ डेटा यहाँ पे इंटर कर लेते हैं, जैसे 200, 300, 400। ठीक, मैंने यहाँ पे कुछ डेटा क्या कर लिया, इंटर कर लिया। इंटर करने के बाद अब मेरा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल आता है कि रिकॉर्ड चेंज, यानी हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे। रिकॉर्ड करने का बेनिफिट क्या होता है, जैसे मैंने इस फाइल को क्या कर दिया, सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ फाइल 2 के नाम से। फाइल 2 के नाम से मैंने सेव कर दिया। आपको यहाँ पे डेस्कटॉप में मिल जाएगा फाइल 2 के नाम से, ये डेटा जो मैंने स्प्रेडशीट बनाया है वो डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब रिकॉर्ड करने का बेनिफिट क्या होता है, देखिए अभी जो मैंने डेटा बनाया, सपोज हो सकता है कि मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज करके चला जाता हूँ, कोई दूसरा यूजर आता है, दूसरा यूजर आके इसमें कोई चेंज करता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें 500, 600 लिख देता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई यूजर आके चेंज कर रहा है लेकिन मेरे को पता नहीं चल रहा है कि यूजर आके क्या क्या चेंज कर दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो। अपने स्प्रेडशीट में क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे, कब जब भी कोई यूजर इसके ऊपर क्या करता है, चेंज करेगा, आपको वो इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा। कैसे करेंगे, तो उसके लिए जाना पड़ेगा आपको एडिट मेन्यू में। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा चेंज, चेंज के अंदर मिल जाएगा आपको रिकॉर्ड। अब देखिए मेरा रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। अब कोई यूजर आता है, अब मैं सपोज यहाँ पे कंप्यूटर को ऑन करके छोड़ के चला जाता हूँ, कोई दूसरा यूजर आके बैठ जाता है इस सिस्टम में। अब आने के बाद क्या करता है, यहाँ पे कुछ चेंज करने की कोशिश करता है, जैसे यहाँ पे 700 लिख दिया हूँ। ठीक, अब देखिए वो जो भी चेंज करेगा आपको एक रेड अंडरलाइन के साथ शो होगा, दिख रहा होगा आपको कि मैंने जैसी रिकॉर्डिंग ऑन किया। रिकॉर्डिंग ऑन करने से क्या हो जाता है कि हम अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको देख सकते हैं।
यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी शो हो जाएगा कि कोई यूज़र था जिन्होंने आया और क्या किया, यहाँ पे A6 में कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिए हैं। तो आप जब जाएंगे तो आपको एक मैसेज भी शो होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप कमेंट भी देख सकते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन, कोई यूज़र आपके कंप्यूटर में आके क्या क्या चेंज करता है। आप चाहते हैं इस रिकॉर्डिंग को ऑन रखना तो आप रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज आपने अब फिर से आप यूज़ करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप रिकॉर्डिंग को क्या कर सकते हैं, आप डिसेबल भी किया जा सकता है। ठीक, तो ये डिपेंड करता है यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप रिकॉर्डिंग ऑन करते हो तो ट्रैक कर सकते हैं कोई यूज़र आपके जो स्प्रेडशीट है वहाँ पे कोई चेंज तो नहीं कर दिया है। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्प्रेडशीट के ऊपर रिकॉर्डिंग ऑन किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप शेयर किया जा सकता है। आप चाहते हैं कि आप जो है अभी हम यूज़ कर रहे हैं ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट, यहाँ पे भी अगर आप इसको शेयर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी सेम ऑप्शन आता है। आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा शेयर करने के लिए टूल्स में, टूल्स मेन्यू में जाके यहाँ से शेयर डॉक्यूमेंट कर देंगे। फिर उसके बाद जाएंगे हम शेयर में, इसमें जब क्लिक करते हैं सेम जहाँ पे वहाँ पे जैसे कर रहे थे वैसे यहाँ पे भी आपको शेयर द स्प्रेडशीट विथ यूज़र, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा शेयर का। ठीक, तो कंटिन्यू कर देंगे तो आपको ये दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ वहाँ पे क्या होता है, टैब्स होते हैं, यहाँ पे मेन्यूज होते हैं। तो मेन्यूज के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को शेयर किया जा सकता है। ठीक, अब आपका जो सिलेबस दिया गया था पहले ओपन ऑफिस के बेसिस पे, बाद में जो है अभी वहाँ पे अगर आप देखेंगे बुक में तो MS Excel 2010 का इंटरफेस दिखता है, इसलिए मैं जो प्रैक्टिकल वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। ठीक, अब इस तरीके से हमने क्या कर दिया, रिकॉर्ड ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रैक्टिकल है फिर देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है एड एडिट एंड फॉर्मेट एक द कमेंट, यानी कमेंट कैसे ऐड करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कमेंट कैसे ऐड किया जा सकता है। कमेंट का बेनिफिट क्या होता है कि अभी हमने देखा जब भी क्या करते थे कोई रिकॉर्ड चेंज होता था एक कमेंट आ जाता था। ठीक, तो एक तो तरीका है कि आपने क्या कर दिया कि कमेंट डाल सकते हैं। अब होता क्या है कि सपोज किसी का मार्क्स कहीं पे चेंज हो गया, अभी तो हम कोई डेटा लिए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 300 की जगह उससे क्या कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे 250 कर दिया, अभी 300 था 200 कर दिया 250। अब कोई यूज़र पहले से चला रहा था उसको वहाँ पे उन्होंने 300 टाइप किया था। ठीक है, अब वो यूज़र चला गया, मैं यहाँ पे क्या कर दिया 250 कर दिया। अब कल मैं आने वाला नहीं हूँ, उसको बताने वाला कोई नहीं रहेगा, तो मैं क्या करूँगा कमेंट डाल देता हूँ कि वो आए तो उसको पता चल जाए। ठीक, क्या पता चल जाए, तो आप यहाँ पे कमेंट ऐड कर सकते हैं। कमेंट ऐड करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। ठीक, जिस भी सेल के ऊपर में है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। देखिए ऑलरेडी, और उसके बाद जाना है आपको इंसर्ट में। ठीक है, इंसर्ट में जाने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऑप्शन कमेंट। जो एक्चुअल में ये शेयर डॉक्यूमेंट है इसलिए यहाँ पे कमेंट अप्लाई नहीं हो रहा है, मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, ये जो शेयर डॉक्यूमेंट है उसको अनशेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ से चला जाता हूँ, फिर से जो शेयर डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अनटिक करता हूँ, ओके करता हूँ, यस करता हूँ। ठीक, अब उसके बाद ही आप शेयर डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो कई सारे प्रैक्टिकल जो है शेयर डॉक्यूमेंट के ऊपर ओपन अप्लाई नहीं हो पाते। अब देखिए यहाँ पे चला जाता हूँ इंसर्ट में, अब मेरे पास आ गया ऑप्शन यहाँ पे कमेंट का। तो कमेंट में जाऊँगा तो मैं क्या कमेंट कर देता हूँ कि पहले क्या कर दिया मैंने यहाँ पे 300 की जगह में क्या कर दिया 250, यानी पहले जो आपने 300 लिखा था वो गलत था। ठीक है, ठीक, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कमेंट कर सकते हो। अब कमेंट करने का बेनिफिट क्या होगा कि आपके दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो आपने जैसे ही वो जाएगा कल नेक्स्ट डे आके देखेगा वो फिर चेक करेगा, तो यहाँ पे एक रेड कलर का उसको एक क्या दिखेगा, एक छोटा सा डॉट जो है बिंदु दिखाई दे रहा होगा, पॉइंट दिखा रहा है। ठीक, जैसे ही इस पॉइंट में जाता है उसको ऑटोमेटिकली एक कमेंट जो है उसको शो हो जाएगा राइट साइड में। तो कमेंट उसको क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो आप अगर नहीं भी रहते हैं कोई चेंज करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कमेंट डाल सकते हैं। ठीक, अब कमेंट हमने क्या किया, यहाँ पे ऑप्शन था ऐड कमेंट, जो है हमको क्या करना है ऐड करना है, एडिट करना है, फॉर्मेट करना है। ठीक है, एडिट करने का मतलब हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसमें चले जाएंगे, इंसर्ट कमेंट में जाएंगे और यहाँ से एडिट भी किया जा सकता है। एडिट करना चाह रहे हैं, कुछ और लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, बाई मी ऐसे आप लिखना चाह रहे हैं, कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो एडिट भी कर सकते हो। एडिट का मतलब ही वही होता है कि आपने कुछ लिखा है उसको और चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट कमेंट में, जाके एडिट भी कर सकते हो। आप चाहते हो इसका साइज को छोटा बड़ा करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से आप कमेंट को क्या कर सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट हिडन रहता है, लेकिन जैसे ही हम उस सेल के ऊपर जाते हैं वो मैसेज जो है हमको क्या होना चालू हो जाता है, फ्लैश होना चालू हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कमेंट अप्लाई किया जा सकता है। कमेंट क्या कर सकते हैं हम देख सकते हैं।
तो ये हमने देख लिया कि कमेंट कैसे क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई किया जा सकता है, फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, उसको एडिट कैसे कर सकते हैं। आप चाहते हो कमेंट को हटाना चाह रहे हो तो राइट क्लिक करेंगे और डिलीट, आप क्या करोगे, इसको हटाना चाह रहे हो तो यहाँ पे जाएंगे, डिलीट कमेंट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा जो कमेंट जो रहेगा। तो इस तरीके से आप कमेंट अप्लाई भी कर सकते हो और कमेंट को क्या किया जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब भी कोई क्या करते हैं, कमेंट अप्लाई किया जाता है तो उस कमेंट को क्या किया जा सकता है, उस कमेंट को देखा भी जा सकता है, उसको एडिट या डिलीट भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिव्यू चेंज। ठीक, यहाँ पे जाके देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्या है, वो है रिव्यू चेंज एंड व्यू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंज। अब अभी हमने क्या किया था, कुछ देर पहले हमने रिकॉर्ड अप्लाई करके देखा था। ठीक, रिकॉर्ड चेंज का अप्लाई करके देखा था। रिकॉर्ड चेंज अप्लाई करने से क्या हो जाता है, वो जो सेल सेलेक्टेड सेल जो रहता है रेड कलर में शो होना चालू हो जाता है। फिर इसी को देखते हैं रिव्यू चेंज कैसे होगा। मैं फिर से जाके यहाँ से एडिट में जाके क्या कर देता हूँ, रिकॉर्ड ऑन कर देता हूँ। एडिट में जाता हूँ, चेंज में जाता हूँ, रिकॉर्ड ऑन कर देता हूँ। यहाँ से फिर कुछ वैल्यू मैंने चेंज कर दिया। अब चेंज कर दिया यहाँ पे, फिर चेंज कर दिया। ठीक, अब देखिए रिव्यू चेंज का मतलब क्या होता है। रिव्यू चेंज का मतलब होता है कि जो नेक्स्ट यूजर जो आएगा, आपने क्या किया, नया डेटा इंटर कर दिया। नया डेटा एंटर कर दिया तो जो हमारा जो सर्वर यूजर रहेगा, जो मेन यूजर रहेगा, वो क्या कर सकता है, इस डेटा को, इस इंफॉर्मेशन को रख भी सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। तो इसी को बोला जाता है रिव्यू चेंज। ठीक, तो ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाह रहा है, डेटा जो आपने इंटर किया है उसको रखना चाह रहा है या रिमूव करना चाह रहा है। तो उसके लिए क्या करेगा, एडिट में जाएगा। एडिट में जाने के बाद, चेंज में जाने के बाद यहाँ पे आता है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। ठीक, तो इस तरीके से यूजर क्या करना सकता है, वो डेटा जो इन्फॉर्मेशन जो है उसको रिमूव भी कर सकता है, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है या फिर एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट। ठीक, यही दिया है आपके प्रैक्टिकल में कि एक्सेप्ट करेगा, आप उसको देख भी सकते हैं, व्यू भी कर सकते हो, एक्सेप्ट भी कर सकते हो या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो हम देखते हैं, एक को रिजेक्ट करके देखते हैं और एक को, देखिए हमारा जो फर्स्ट वाला जो है इसको क्या कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, यानी वो वैल्यू ब्लैंक हो जाएगा। और सेकंड वाले को अगर हम लेना चाह रहे हैं, ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है, तो हम उसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या चाहते हैं, कोई डेटा इन्फॉर्मेशन, नया इन्फॉर्मेशन ऐड होता है स्प्रेडशीट में, तो हम उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। दिखेगा तो ऑलरेडी वो हमको दिख रहा है, रेड कलर में दिखता है, तो हम उसको व्यू तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है तो इसको हमको यूज करके देखना पड़ रहा है, अदरवाइज ये कहीं पे भी काम आने वाला नहीं है आपके लाइफ में। ठीक, लेकिन आपके सिलेबस में दिया गया है, तो जब तक आप एक दो बार यूज करके नहीं देखेंगे, मैं भी जब इसको करने से पहले जो है एक दो बार ट्राई किया, तब मेरे को समझ आया कि बहुत इजी प्रैक्टिकल है, लेकिन आपको इसको थोड़ा भी, आप एक बार देखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, एक दो बार आप इसको यूज करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है मर्ज एंड कंपेयर सीट। मर्ज एंड कंपेयर सीट का मतलब, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दो सीट लेना पड़ेगा। ठीक, मैं दो इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट बना लेता हूँ, दोनों की सीट को क्या कर लेता हूँ, कंपेयर करके देखता हूँ। जैसे दोनों के वैल्यू में मैंने सेम सेम सीट में, सेल में क्या करूंगा, कुछ कुछ वैल्यू सेम ले लूंगा और कुछ कुछ को डिफरेंट लूंगा। तो दोनों को कंपेयर करके दिखाएगा कि दोनों सीट में क्या डिफरेंस है, उसको देख लेते हैं कैसे आप कर पाएंगे इसको। तो मैं अभी क्या किया है, एक सीट लिया है, यहाँ से इसको क्लोज कर लेता हूँ, एक न्यू सीट ओपन कर लेता हूँ, न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट। यहाँ पे मैं वैल्यू टाइप कर लेता हूँ 100, 200, 300, 400 एंड 500। इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, वैल्यू टाइप कर दिया। इस फाइल को सेव कर दे रहा हूँ, कहाँ पे, डेस्कटॉप में, सेव एज में जाके इस फाइल का नेम दे देता हूँ फाइल 3। फाइल 3 के नाम से डेस्कटॉप में सेव कर दे रहा हूँ। फिर इसके बाद फिर से एक फाइल, इसी को मैं क्या कर देता हूँ, सेव एज कर देता हूँ, एक नया फाइल बना लेता हूँ। या फिर पहले का जो फाइल है इसको क्लोज कर देते हैं, एक नया फाइल बना लेता हूँ। फिर से यहाँ से जाके न्यू में जाता हूँ, न्यू में जाके स्प्रेडशीट ले लेता हूँ।
यहाँ पे 100, 200, 300, 400 एंड 500 की जगह लेता हूँ 600। ठीक, इसको भी सेव कर दे रहा हूँ, इसका नाम डाल देता हूँ फाइल 4, डेस्कटॉप में सेव कर दिया। तो इस तरीके से मैं दोनों फाइल को एक साथ क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप दोनों फाइल आपको एक साथ दिख रहे हैं। ठीक, अब मैं दोनों में कंपेयर करना चाह रहा हूँ। दोनों के डेटा में आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला सेल जो है सेम है, दूसरा वाला भी सेम है, तीसरा वाला भी सेम है। ठीक, चौथा वाला जो सेल है उसका भी वैल्यू सेम है। अब मैं दोनों में कंपेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक, क्या करना चाह रहा हूँ, कंपेयर करना चाह रहा हूँ। तो कंपेयर आप कैसे कर सकते हैं, दो सेल आपके पास, दो सीट है, दोनों के सीट के वैल्यू को आप क्या करना चाह रहे हो, कंपेयर करना चाह रहे हो। ठीक, तो एडिट में जाएंगे हम, एडिट मेन्यू में देखिए मैं फाइल 3 को क्या करना चाह रहा हूँ, फाइल 4 से कंपेयर करना चाह रहा हूँ। एडिट में जाऊंगा, यहाँ पे मिल जाएगा कंपेयर डॉक्यूमेंट। कंपेयर डॉक्यूमेंट में जाने के बाद मैं किससे किसको कंपेयर करना चाह रहा हूँ, तो फाइल 3 को कंपेयर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को डेस्कटॉप लोकेशन सेलेक्ट कर लूंगा, देन यहाँ पे मैं फाइल 4 के साथ कंपेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक, ओपन कर लूंगा। जैसे ही ओपन करता हूँ देखिए मेरे पास क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि दोनों जो सीट है उसमें से एक चेंज है। ठीक, कौन से वाला जो पोजीशन है वहाँ पे चेंज है ये भी हमको शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कमेंट कि सेल A5 में, जैसे आपको यहाँ पे A और ये 5, A5 में जो है यहाँ पे जो 500 है उसकी जगह में क्या है, 600 है। ठीक, अगर आप इसको लेना चाह रहे हो तो एक्सेप्ट कर देंगे, अगर आप रिजेक्ट करना चाह रहे हो तो एक्सेप्ट करने से क्या हो जाएगा कि इसके वैल्यू के साथ क्या कर लेगा, वो ले लेगा। ठीक, तो आप चाहते हो तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम दोनों जो सीट के वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कंपेयर किया जा सकता है। दो सीट के वैल्यू में क्या क्या डिफरेंस है उसको देख सकते हैं। यहाँ से भी जाके आप क्या कर सकते हो, एडिट मेन्यू में गए, कंपेयर डॉक्यूमेंट में गए, आप फाइल 3 के साथ अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हो तो ओके कर देंगे। तो फाइल 3 के साथ क्या हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा, आपको शो हो जाएगा कि किसमें क्या जो है डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी शो हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंपेयर किया जा सकता है दो सीट के वैल्यू को। ठीक, तो इस तरह जो है हमारा जो प्रैक्टिकल टॉपिक में दिया गया था आपको समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ओके, थैंक यू, फिर बाय।